हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में मैं आपका फिर से आज हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक्साइज कांस्टेबल में खोटा क्लास कर रहे हैं और पीछे का जो क्लास है वो आपका खोटा गद्य पद्य संग्रह में जो टोटल आपका 4 कहानी और 1 एकांकी था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका 2 डायर जिरहुल फूल, और ये 2 डायर जिरहुल फूल में जो कहानी का सेक्शन है वो सबसे पहले भीमा कहानी है। तो हम लोग आज भीमा कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पहले का वीडियो जाकर के नहीं देखें तो वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। बस वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं, ठीक है, कि लेखक कौन है। तो देखिए, इसका लेखक का परिचय आपका है मनपुरम गोस्वामी। इसलिए जो भीमा कहानी है उसका लेखक है मनपुरम गोस्वामी। इसका जन्म जो हुआ है 12 सितंबर 1944 ईस्वी को बोकारो जिला चंदन क्यारी के पुंड्रू गाँव, ठीक है, यानी बोकारो जिला के चंदन क्यारी के पुंड्रू गाँव में इसका जन्म हुआ है। माता का नाम मुक्तेश्वरी देवी, बाप का नाम भूषण चंद्र पांडे भूषण चंद्र गोस्वामी। इसका जो शिक्षा हुआ आईएससी और आईटीआई किए हुए हैं, ठीक है। पेशा जो है बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। और इसका कृति जो है यानी क्या क्या अभी तक रचना किए हैं, तो इसका जो कृति है वो आप यहाँ कृति देखिएगा। तो कृति है महुआ, खोटा गीत, भगत भजन, गीतिनाट है, खोटा देशभक्ति गीत, आपन मंगल, प्रसारित बड़की माँ और मारुति सबे खोटा नाटक, काहे छोड़ल गाँव, खोटा कहानी गोछ आदि। यानी ये सब इसका क्या रचना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका संपादन देखिएगा तो संपादन है रुद्राक्ष ज्योति हिंदी पत्रिका, खोटा साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र मनपुरम गोस्वामी नाम एगो हरफनमोला रचनाकार के रूपे लियल जाए है। एक संगे नाटक, गीत, कविता, कहानी, गवैया और अभिनेता भी है। हरफनमोला मतलब होता है जो सभी क्षेत्र में निपुण हो, यानी बोलता है मनपुरम गोस्वामी जो है एक हरफनमोला रचनाकार हैं। क्योंकि ये नाटक भी किए हैं, गीत भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, गाते भी और अभिनेता यानी एक्टर भी हैं, ठीक है। तो ये हरफनमोला माना जाता है इसको। गोस्वामी जी की शिक्षा बांग्ला माध्यम में भेल हल से कारण से ही बांग्ला साहित्य से प्रभावित भय के बांग्ला बाल धुनी, गीति, आख्यान, सती अनुसुईया, जितिया, जन्म कथा और नाटक तुलसी मंगल लिखला। बोलता गोस्वामी जी का जो शिक्षा है वो बांग्ला में हुआ था, इसलिए वो बांग्ला से प्रभावित होकर के बांग्ला में बाउल है ना, ये जानते होंगे बाउल जो नृत्य है, अनुसुईया, जितिया, जन्म कथा, तुलसी मंगल लिखे थे, ठीक है। खोटा गढ़ी क्षेत्र भेंडरा में बिहा भेल बाद ई खोटा में लिखे के शुरू करला। बोलता है क्या कि खोटा में तब लिखना स्टार्ट किया जब झारखंड के भेंडरा गांव में इसका क्या हुआ, विवाह हुआ। जब भेंडरा में इसका विवाह हुआ तब इसका प्रभाव खोटा में पड़ा और खोटा में लिखने लगे। एक बाद लुवाठिक संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी के संपर्क में आयल बाद आरो खोटा लिखे के बाद सुरीला। बोलता है इसके बाद जो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के संपर्क में जब से आए तब से और खोटा में लिखने के लिए इसको क्या हो गया, चेष्टा हो जाता है, ठीक है। बोलता मनपुरम जी कोनो अनिश्वरवादी नाय लगत, इनकर शुरू रचना गुला देखलते बुझा ई परंपरावादी रचनाकार लखत। मेतुक जखन खोटा रचना देखल जाए तखन इनकर तेवर क्रांतिकारी रकम सामाजिक धार्मिक कुरीति ऊपर चोट करल देखा जाए। बोलता है ये अनिश्वरवादी नहीं है, इसको तो लगता है परंपरावादी है, लेकिन जब इसको खोटा का रचना देखा जाता है तब इसका जो तेवर है क्रांतिकारी और धार्मिक सामाजिक सुधार्मिक कुरीति के ऊपर चोट किस तरह से की हुई उसके बारे में दिखाया जाता है। मनपुरम गोस्वामी जी एगो सफल रंगकर्मियों लगे। मनपुरम गोस्वामी जो है एगो सफल रंगकर्मी यानी जो मंच पे अभिनय करे। अपन लिखल खोटा नाटक मनसा मंगल, प्रचारित छड़ा आकाश खूंटी लिखल नाटक आगू जन्मे और चट्ठा में अपन अभिनय से लोकप्रिय बोला। बोलता है कि इसका जो अपना लिखा वो मनसा मंगल है, इसमें आकाश खूंटी से लिखा गया और इसमें अपना अभिनय भी किए इसमें, ठीक है। 2004 में बोकारो स्टील प्लांट से नौकरी पूरा करने बाद इस सामाजिक और साहित्यिक गतिविधि में लागल थे। ये ध्यान से रखना है कि ये जो बोकारो स्टील प्लांट से नौकरी से कब रिटायर लिए, 2004 में, तब से वो सामाजिक और साहित्यिक गतिविधि में लग गए हैं। हिया दिल जो भीमा कहानी है, मतलब इसमें जो भीमा कहानी दिया हुआ है वो खोटा कहानी गोच काहे छोड़ल गांव से लेल गए।
मतलब ये जो लिया गया कहाँ से लिया गया, काहे छोड़ल गाँव से लिया गया है। ये कहानी के माध्यम से लेखक समाजे पसल काना पतियार पर चोट करल है। बोलता है इस कहानी के माध्यम में जो समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है इस पे वो चोट किए हुए हैं लेखक। ठीक है, चलिए दोस्तों भीमा कहानी स्टार्ट करते। ठीक है, देखिए बोलता अघन महीना खेतक धान पूरा पाकल न खाए, बेचारा छुटवा आधा पाकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लेके हंसुआ टा डांडा खोस के आवा हल है। बोलता अघन का महीना है, खेत का धान पूरा पका हुआ नहीं है, लेकिन जो बेचारा छुटुआ है वो अपना आधा हुआ धान को काट करके बोझा बांध करके और माथा में ले करके और जो हंसिया है उसको कमर में खोस करके आ रहा था। गाँव के मुंडा बाबा पांडे बाबा के द्वारे भीड़ देख के ठहर गए। गाँव का जो मुंडा बाबा है उसका जो दुआरी में भीड़ देख करके रुक जाता है। भीड़ एक जनक पूछल तो मालूम भेल कि पांडे के बेटी जकर ई बछर बिहा भेल वो विधवा भे गए। भीड़ में एक आदमी से पूछा क्या हुआ है, तो पता चला कि जो पांडे जी का बेटी था जिसका इस वर्ष विवाह हुआ था वो विधवा हो गई है। दामाद के आतंकवादी मार दिला है ना, दामाद को आतंकवादी मार दिया। छोटवा मुँह से झट के भरेला, छोटवा के मुँह से तुरंत निकला काहे पांडे बाबा बेटी दमादे जन्म पत्रिका गाना पढ़ा बेस्तरी नाय कर ले हलथिन की, इतना कहते वहाँ से घसक जाए। ये सुन करके छोटवा के मुँह से तुरंत निकला कि काहे पांडे बाबा जो अपना बेटी और दामाद का जन्म पत्रिका मतलब कुंडली बढ़िया से मिलाए नहीं थे क्या, और ये बोल करके वहाँ से क्या हो जाते हो निकल जाते हैं। तनी देर बाद हमिन काका भतीजा पलटू की दुकान चाय पियल गए तो भतीजा कल। थोड़ा देर के बाद हम लोग काका भतीजा पलटू का दुकान में चाय पीने के लिए गए तो भतीजा वहाँ पे बोलता है कि काका आज छुटवा व्यवहार हमारा बेस ना लगल, और कि छुटवा जो व्यवहार किया हमको अच्छा नहीं लगा। विपरीत घड़ी वो रकम ककरो ना कहे के चाहिए, वह ठे नीरू दा भी चाय पियो हल सुन के तपाक से कल है। काका जो भतीजा बोला कि काका छुटवा का व्यवहार आज हमको अच्छा नहीं लगा, विपत्ति के समय उस तरह किसी को नहीं बोलना चाहिए। और वहीं पे नीरूदा भी चाय पी रहा था और ये बतिया सुन करके तुरंत तो बोलता है, क्या बोलता है देखिएगा, बोलता है कि भीतरे क मायर सजवाए जान रे नूनू तो की जानबे सबूर करबे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबे। बोलता है भीतर का मार तुम क्या समझोगे रे नूनू बाबू, तुम नहीं जानोगे अभी, अगर तुम सब्र करोगे तो हम तुमको एक कहानी सुनाएंगे, क्या तुम समझ पाओगे। चाय पियल बाद नीरूदा सुनने लगा और चाय पीने के बाद नीरूदा क्या करने लगता है, कहानी को सुनाने लगता है। अब कहानी स्टार्ट होता है नीरूदा का कहानी। बोलता है देखिए गाँव का नाम कान काटा है ना, यानी जो कहानी सुना रहा है उस गांव का नाम बता रहा है क्या, कान काटा। वो गाँव में एगो नौआ हल है, नौआ मतलब ठाकुर बाल काटने वाला। वो गाँव में एक नौआ था, नौआ के बहु पढ़ल लिखल हल, अपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मदद खूब मेहनत कर रहा है। बोला नौआ का बहू जो था पढ़ा लिखल था और अपना बच्चा भीमा को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पति पत्नी मेहनत कर रहा था। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर विभागीय प्रदेश से टॉप। भीमा जो है मैट्रिक परीक्षा एकदम फर्स्ट डिवीजन से प्रदेश में टॉप किया अपना इलाका में गांव में आर जते छुआ गोला पास करला सभी मिठाई बांटे लगला और कौन कॉलेज पढ़ता ओकर चर्चा करे लगला। गांव में जितना बच्चे लोग पास किए सब लोग मिठाई बांटने लगे और आगे किस कॉलेज में पढ़ाई करते वो चर्चा करने लगे। भीमा बेसी नंबर पास कर उनको कॉलेज पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लगा। भीमा तो ज़्यादा नंबर से पास किया था वो भी कौन कॉलेज में पढ़ाई करता वो भी चर्चा करे लगा। भीमा बेसी नंबर पास करे कॉलेज ना पढ़े पड़ा थकर मन गुमाने बैठल है। बोलता भीमा ज़्यादा नंबर से पास करते हुए भी वो दूसरा कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए वो मन गुमाने मतलब टेंशन से बैठा हुआ था। तब उधर से आवाज़ है कि रे भीमा तुम पास कर ले कि ना कि रे। उधर से आवाज़ दिया कि क्या रे भीमा तुम पास किया कि नहीं रे। राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हल है, भीमा के मन मारो बैसल देख के पूछला। राय बाबू हुक्का टानते टानते मतलब हुक्का पीते पीते जा रहा था और भीमा को मनझान बैठे देख करके ये बात पूछा कि रे भीमा तू पास किया कि नहीं रे। तखन वो तनी खुशी के सुरे काला। तखने भीमा थोड़ा खुशी होकर के बोला कि हाँ काका फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास कर रही गाँव में। तब भीमा बोलता है कि हाँ काका फर्स्ट डिवीजन से हम ही सिर्फ इस गांव में अकेला पास किए हैं। तब उधर काका बोलता हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करे तोरा तो हजामते ना बनले हो। तो बोलता हाँ बेटा तुम फर्स्ट डिवीजन से पार करो चाहे किसी डिवीजन से पास करो, तुमको तो हजामते ने नाई नहीं बनना है, कोनो साहब नहीं बन जाएगा। कहे कि मुँह बिचका चल रहा, ये बोल करके मुँह पिचका करके चल जाता है उसका काका। घर जा भीमा अपन माँ के सुनवल और कहल। घर जाकर के भीमा अपने माँ को सुनाता है और बोलता है कि माँ हमें मामू ठिन खबर दे दीजिए। बोलता है माँ हम मामा के पास जाएंगे, ठीक है। तब उसका माँ बोलते ठीक है खा के चल जी। बोला ठीक है तुम खाना खा करके क्या करो चल जाओ। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी बोले और राय बाबू की नीयत से भीमा को बहुत दुखी हुआ
आरो लोग के सुने हाथे भेलकी मारते से खातिर मामू घरे निंगसाई गाँव में बाहर चल गए। बोलता और लोग क्या क्या बोलता, ठीक है, ताना मारता, इसलिए वहाँ से वो क्या करता है, मामा के घर चला जाता है। भीमा का मामू कोयला खादे काम कर रहे। भीमा का मामू कोयला के खदान में काम कर रहा था। एतवार के साहब सुबह कर चूल दाढ़ी हजामतो कर रहे और एतवार यानी रविवार के दिन में सुबह को जो साहब था उसका बाल और दाढ़ी बनाता था। भैगना कॉलेज ना पढ़ता, जान के ठिनले गेला। बोलता भैगना तो कॉलेज में अब नहीं पढ़ाई करेगा, इसलिए वो सोच करके अपने पास ले चलता है। साहब के न्योहर विनती करके भीमा के कामों धरा दिला और साहब से विनती करके भीमा को क्या कर दिया, अपने कंपनी में काम भी दिला दिया। भीमा नौकरी करने लगा। प्रति महीना बापे के नाम पैसा पठवे लगल और प्रत्येक महीना बाप के नाम से पैसा भेजने लगा। एक छत घर भी बना लिया, सूखे रहे लगल। मैं तो उ गाँव में 2-4 गो ऐसा बदमाश जो दूसरे के बेस ना देखे पा रहे थे, बोल रहा, लेकिन उस गाँव में 2-4 गो ऐसा बदमाश था जो दूसरा का सुख नहीं देख पा रहा था। उस सभी की नज़रें गढ़े लगल। जो भीमा है वो सबकी नज़र में चढ़ने लगा और उन लोग अशांति करने के लिए सोचने लगा। अब उसवा करने लगा, लड़ाई करने का। बोलता है कदियो गरु छगरे के हुरसा, कदियो तो छुआछूत का निंगसा बहाना, बांध घाटे पानी भरे के हुरसा, जैसे तैसे मतलब करने लगा। बोलता है कभी गाय और बकरी का हुरसा करने लगा, तो कभी छुआछूत का हुरसा करने लगा, तो कभी बांध तालाब में पानी भरने का हुरसा करने लगा। इस तरह से उन लोग उसवा करने लगा, लड़ाई झगड़ा का। भीमा और भीमा के माए ये सब बातें ध्यान नहीं देला। भीमा और भीमा का माई जो गांव वाला कर रहा था उस सब बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जाना हालांकि जे करिया कौवा कखनो उज्जर हंस ना हो पारे, मतलब उन लोग को पता था, भीमा और भीमा को माँ को पता था कि कभी काला कौवा सफ़ेद हंस नहीं हो सकता है। भीमा हिसाब से नौकरी के पैसा खर्चा कर रहा है और 2 पैसा बचवे के चेष्टा भी कर रहा था। हिसाब से नौकरी के पैसा खर्चा करता था और 2 पैसा बचाने का भी चेष्टा करता था। माँ बाप की सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजा है। माँ बाप का सेवा और छोटा भाई को पढ़ाने खोजता था। मैं तो जे गाँव में जायत भेदी दानवे का बाढ़ जहाँ हुआ बेस मनुष्य चैन का। बोलता है लेकिन जिस गांव में जात पात का भेदभाव रहेगा उस गांव में अच्छा मनुष्य का कहाँ से चयन हो पाएगा। गाँव एक धनी मानी दबंग भट्टाचारी बाबा और गुमन मुहा मानुस सभी लगला फुसुर फुसुर कर ले और कुरचाल कर ले। बोलता गांव में जितना भी दबंग लोग था, भट्टाचारी बाबा लोग था, है ना, उन लोग सब क्या करने लगा, मतलब फुसुर फुसुर कर, गुमन मुहा मानुस मतलब सभी फुसुर फुसुर मतलब चुगली करने लगा, ठीक है, और कूटनीति करने लगा और करे लगला हुर्सा मतलब बहाना करने लगा, खूब मतलब उसवा खोजने लगा कि लड़ाई झगड़ा करने का, उसवा खोजने लगा कि किसी तरह से सुराग मिल जाए इससे लड़ने का, ठीक है। बोलता भट्टाचारी बाबा का मकड़ जाल बहुत मजबूत और पसरल है। जो भट्टाचारी बाबा था, ठीक है, उसका मकड़ जाल बहुत बड़ा फैला था। मकड़ जाल का मतलब होता है नेटवर्क, और इनकर मकड़ जाल, बोलता है एकर मकड़ जाले एजेंट भेला ओझा सोखा और भगत, यानी इसके मकड़ जाल में जो एजेंट है वो ओझा है, सोखा और भगत है। ये गांव में डॉक्टर के ओझा का मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर भैला मंदिर मानता। बोलता इस गांव में डॉक्टर से भी ज़्यादा ऊंचा नाम किसका, ओझा का है। ककरो असुख बेसुख भेले सबसे पहले ओझा के डाकल जा है। कभी किसी का सुख दुख होता तो सबसे पहले ओझा को बोला जाता है। झाड़ फूक करवल जा है। ओझा ठिन बीमारी जे कारण हो गए वो सब भेले, नज़र लगा तो ओझा के बीमारी पास जो का कारण होता है, बीमारी का इलाज होता है, वो सब क्या है, नज़र लगा, कारी साया, डान बिरसा, भूत प्रेत, बरहम दैत, कुदरी भूत, चोर भूत, जैन तैन, ये सब कौन करेगा, ओझा। ओझा झाड़ फूक वैसे ना भेले रेफर करल जाए सोखा ठिन। और अगर ओझा के झाड़ फूक से अच्छा नहीं होगा वो कहाँ भेज देगा, सोखा के पास। और सोखा माने इन्वेस्टिगेटर। सोखा खड़े देख के, चार पढ़ के, नोक देख के, पानी पढ़ के, सिंदूर झाजर के, सिरसा पढ़ के कहीं देवथुन जे की बीमारी लगे। बोल रहा है जो सोखा है वो उसको मतलब इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है। इसका मतलब है चावल पढ़ करके, चार मतलब चावल, नोक देख के मतलब नाखून देख करके, पानी पढ़ करके और सिरसा पढ़ करके, और वो बता देगा कि क्या बीमारी है। ये कौन करेगा, सोखा बताता है। और फिर रेफर हवे भगत ठिन। और अगर सोखा भी नहीं कर पाएगा तो फिर ये कहाँ रेफर करेगा, ये फिर करेगा भगत के पास। भगत माने जिनकर गातेंगे देवी मैया। भगत मतलब जिनकर शरीर में देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया, जैन तैन चटिया भर होथिन, ये सब कुछ है। भगत जेटा खातिन से बीमारी भागवे खातिर भट्टाचारी बाबा ठिन मानत करे हवय, और जेटा चढ़वे कहते सेटा चढ़वे हो। बोल रहा भगत जे कहथिन उसको भट्टाचारी बाबा के पास मन्नत करना होगा, और जो चढ़ाने बोलेगा वो क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। इतने करे के बांधु यदि रोगी टा मर जाए तो एखने के दोष न। और बोलता है इतना करने के बाद भी अगर रोगी मर जाता है तो ये सबका दोष नहीं है, दोष भाग्य का है, भाग्य का है। भाग्य जेटा लिखल हो कोई मेटवे नहीं पर। बोल रहा है कि अगर इतना करने के बाद भी अगर रोगी मर जाता है तो भाग्य का दोष है। भाग्य में जो लिखा रहेगा उसको कोई मिटा
नहीं पाएगा। एक बार मगना के, अब आगे कहानी बोलता है, एक बार मगना के बैगन बारे भीमा के घर एक छागरी ढुकल हल है। बोलता है, एक बार मगना के बैगन बारी में भीमा घर का छगरी घुस गया था, बकरी घुसा हुआ था। से खातिर मगना के बहू और भीमा के मौक लड़ाई भेल, इसलिए मगना का पत्नी और भीमा के साथ क्या हो गया, लड़ाई हो गया। 2 दिन बाद मगना का बेटा मुड़ दुखा और जर भेल। 2 दिन के बाद मगना का जो बेटा है उसका माथा दर्द और बुखार आ गया। झाड़ फूक खातिर ओझा हकवल गया और झाड़ फूक करने के लिए ओझा को बुलाया गया। झाड़ फूक भेल, मैंने बुखार घट लेना है। झाड़ फूक हुआ लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। मगना गए मंदिर बाबा ठिन मनता करे, और मगना कहाँ चल गया, मंदिर के बाबा पास मनता करे ले। बाबा 4 अगरबत्ती फूल लाने का है, और बाबा बोला कि जाओ चावल अगरबत्ती और फूल लेकर के आओ। मगना एक एक करके सब जुटवल, और मगना जो एक एक करके सब जुटाया, बाबा पूजा करने लगा। बाबा क्या करने लगे, पूजा करने लगे। पूजा करे के बाद कहला, जा ई फूलटा गिदरवा के मुड़े छुआ देवी और तनी भोग खिया देवी। पूजा करने के बाद जो है बाबा फूल दिया और बोला, जा इसको वो बच्चा के माथे पे सटा देना और थोड़ा सा खिला भी देना। माँ कृपा तो छुआ के कुछ ना हो तो एकदम बेस हो जीतो। और बोला, माँ का कृपा है कि तुम्हारे बच्चा को कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। मगना मंदिर से घर आवा हला कि कांदा काठा सुने पहले। बोलता ये सब करके मगना जो है मंदिर से घर आ रहा था कि रोने का आवाज़ सुनाई दिया। कूद के घर जाके देखला छुआ से। बोलता है जो दौड़ते हुए जाकर घर जाके देखा तो उसका बच्चा क्या हो चुका था, मर चुका था। मगना घर है शोके का लहर। मैंने मगना का जो घर में उसका शोक का लहर हो गया। और होंदे जो है मैंने होंदे मंदिर बाबा के चलने लगल दिमागी चक्कर। और उधर मंदिर का जो बाबा था उसका दिमागी चक्कर चलने लगा। मतलब मंदिर का बाबा तभी उसको बोल के भेजा था कि जाओ, माँ का कृपा तुम्हारे बच्चा को कुछ नहीं होगा। और इधर मगना घर आ ही रहा था कि मगना का जो बेटा था उसका क्या हो जाता है, मृत्यु। तब मंदिर का जो बाबा वो दिमाग चलने लगा कि अब हम क्या उपाय करें, अब हम मेरे पास आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे। तब मगना घरे जाके दुख प्रकट करला और फिर गरजे लगला। अब बाबा जो है अपने में दिमागी चक्कर लगा लिया और मगना के घर में जाकर के पहले दुख प्रकट किया और फिर वहाँ से गरजने लगा, ठीक है, चिल्लाने लगा कि एगो खड़ी अंतर सरसा। बोलते थोड़ा सरसा लाओ तो सरसों लाओ, ठीक है। और बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला और उठा के बेसर फेंकला। और बाबा जो माटी के ऊपर में कुछ लिखा और फिर जो सरसा था उसको फेंका और बोला, मगना तोर गीदर टक बुखारे ना मरल हो। बोलता, मगना तोर जो बच्चा है तुम्हारे बुखार से नहीं मरना है, डायने एकर कलेजवा काट के खा गलो। और डायन जो इसका कलेजा निकाल करके खा गया है। तब मगना बोलता है, के लगे बाबा, कौन साली डायन ऐसा कर ले है। मगना बोलता, कौन है बाबा, बताओ तो कौन साली डायन ऐसा किया है, तनी बताओ तो। मगने के पेटे अघन उके लगल। ये बतिया सुन करके मगना का जो पेट में है एक तरह से उबाल आने लगा, खून में उबाल आने लगा। बोलता है, चटिया भरे तो से दिन बड़ सोखा के पूछबी। बोलता है, जिस दिन तुम्हारा कार्यक्रम हो जाएगा उस दिन तुम बड़ा सोखा से पूछना, नामटा जाने पर भी। बोलता है, अगर तुम बड़ा सोखा से पूछोगे तो तुमको नाम बता देगा। कह के बाबा क्या हो जाता है, वहाँ से चल जाता है। भोग चढ़ाई के मगना बाबा का बात तो मैन चटिया भरा एक दिन सोखा ठन गए। और जिस तरह से बाबा बोल के गया था कि बड़ा सोखा पास जाना, तो जब काम क्रिया हो गया तो मगना जो है सोखा पास चल जाता है। और सीखोल सोखा नाम धरल भीमंग में। और जो सोखा था उसको सिखाया गया था बाबा, और सोखा से सेटिंग था। और वो नाम किसका ले लिया, भीमा का माँ का। आर की मुरारी के बांसी बाज गया गोटे गाँव में, पूरा हल्ला हो गया। चाल बाजक चले लगल, पूरा चलने लगा। पंचायत विचार भीमा के माँ के डांस साबित कर दिया। पंचायत वगैरह बैठा तो पंचायत भी भीमा के माँ को क्या कर दिया, डांस साबित कर दिया। बोलता, वाह रे गाँव एक विचार। भीमा के द्वारे भीड़ जमल गया। भीमा के द्वार में पूरा भीड़ जमा हो गया। सबिन कहे लगल थे, भीमा के माँ डांन लगा, भीमा के माँ डांन लगे, एकरा मैला पीबे हो। तो बोल रहा सब लोग बोलने लगा कि भीमा का जो माँ उस डायन है इसको मैला पीने लगे, लेटरिन पिलाना पड़ेगा। और गाली देने लगा, भरोसा ले भीमा माँ हाई काट। भीमा एकदम, भीमा का जो माँ है वो आश्चर्यचकित हो गई, सोचने लगी क्या हुआ है। घर के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर दिली। घर के अंदर घुसी और दरवाज़ा क्या कर दी, बंद कर दी। भीमा के बाप हाथ जोड़े लगला और विनती करे लगल, मैं तो निठुरे के दल भीमा के बाप के धकले के गिरा दिला। बोलता भीमा का जो बाप था हाथ जोड़े लगा, विनती करने लगा, लेकिन जो उन लोग निठुर का जो दल था वो भीमा के बाप को धकेल दिया और गिरा दिया और केवाड़ यानी दरवाज़ा तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद देखा कि सभी ने देखला भीमा के माई फांसी लगा के अपन जान दे दिले। और दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि भीमा को जो माँ है वो फांसी लगा करके अपना जान दे दिया है। खबर पाई के भीमा गांव अले, माई के क्रियाक्रम करके बापे के हाथे कुछ टका दिले। बोल रहा है कि खबर पा करके भीमा अपना गाँव आ गया।
माँ का जो क्रियाक्रम है वो आप करके और बाप के हाथ में कुछ पैसा दे करके जाए से बाप के कहला ठीक से रहबे, अब हमें घर गाँव में घूरब न। जब जाने लगा तो बोला कि बाप को कि आप ठीक से रहिएगा, अब हम इस गाँव में घूम करके नहीं आएंगे। जे माटी हमार माई के अपन जान देवे भले बिना दोष से माटी के परित्याग कर, बोलता है जो माटी में मेरी माँ को जान देना पड़ा बिना दोष का, वो माटी को अब हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इतना कह के नेहोर करला और चल गया गाँव में। गली आँखी गलो टिपटिपाए लगा। बोलता इतना बोल बोल करके वहाँ से निकलने लगा। आँख का आंसू उसका गली में, गांव का गली में टिप टिप रहा था। दुष्ट लोग हंसे लगला और जो उसका दुश्मन लोग था वो हंस रहा था और कहे लगला साला नौवा बड़ी बाढ़ हलो हे करके हंसने लगा। बोलता है कि उन लोग कहे लगा कि साला जो नाऊ है, ये नई नाई है, ठाकुर है, वो बहुत बढ़ रहा था। और देख करके क्या होने लगा, उन लोग हंसने लगा। एकर परिणाम 10 बछर बाद देखाए गेले। बोलता इसका परिणाम 10 साल के बाद देखने को मिला। 10 बछर बाटे ई क्षेत्र डकैती लूट और मार काटे के आंधी ऐसा उठला कि अर्थ थमल नहीं। बोलता 10 साल के बाद इस क्षेत्र में डकैती मार काट लूटपाट इस तरह का मतलब आंधी उठा कि फिर थमता नहीं है। पांडे बाबा के दमादे का हत्याकांड घटना ओकरे एगो हिस्सा, और पांडे बाबा का जो दामाद का जो हत्या हुआ था वही में इसी में से एगो हिस्सा था। के जाने और कते दिन चलते ये आंधी। बोलता कौन जानता और कितना दिन तक ये आंधी चलेगा मारकाट का। कते दिन गहुमे के संग धुन पिसाई थे। आज उग्रवादी आगे कते निर्दोष लोग मरब थिन। बोलता कितना दिन तक चलेगा, कितना दिन तक गेहूं के साथ में जॉब पिसा जाएगा, कितना गरीब लोग इस उग्रवादी के आगे मरेगा, निर्दोष लोग मरेगा। देश का विकास भी रुक जाता है। नहीं तो एक एक वो गरीब देखे कोई दोष ना है, इसमें गरीब का कोई दोष नहीं है। उग्रवादी के जन्म देने वाला रूढ़ी समाज है, पुलिस और प्रशासनक बेसी है। सबसे बेसी तो ऊपर वाला दोषी संचालक शासन नेता जो राज्य को चला रहा है ना। अनपढ़ बहुबली नेता माने उग्रवादी के जन्मदाता, और अनपढ़ बहुबली जो नेता है वो उग्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। निरुदा कहला एरे नूनू छुटवा वह लगल भीमा के बाप, और बोला कि एरे नूनू छुटवा जो है वही भीमा का क्या है, बाप है। अब इस कहानी से आपको पता चल गया कि जो छुटवा है वो पांडे बाबा के दामाद की मृत्यु में क्यों बोला था। ये बात को आपको कहानी के अंतिम में पता चला कि ये बात यह क्यों बोला था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सताया गया था। ठीक है, और उन लोग जो भरम में था वही भरम में उसका दामाद का मृत्यु हो गया था, तो अब ये बोला था इसी बात को। बेचारा अपना माटी खाटे हला पेट भरल है। बोलता छुटवा जो अपना बेचारा अपना माटी में काम करता था और पेट भरता था। गनपड़ करे वाला, पात्रा विचार करे वाला, दूसरे के भाग विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भय के ढोंग करा हथिन और ठका हथिन, और हमनी के विश्वास कर हत अंधविश्वास से। बोलता है जो पतरा विचार करने वाला है वो ढोंग करने वाला है, ठगने वाला है। हमने विश्वास में अंधविश्वास कर लेते हैं। एगो कहानी कहल गया है, काना पतियर से सबिन भेला काना। अगर काना के साथ में रहोगे तो सब लोग काना ही हो जाओगे। ठीक है, तो ये कहानी को हम लोग समाप्त हो गया। अब इस कहानी से जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।